वेलकम टू शर्मा यूनिक क्लासेस। आज 12.2 का क्लास 10th का चैप्टर जो अपन चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। इसमें क्या आपको दे रखा है, एक गुलाब जामुन दे रखा है मैंने। एक गुलाब जामुन का शेप ऐसा ही होता है, ठीक। उसके अंदर आप ये वाले आप दो अर्धगोले यानी हेमीस्फीयर निकाल लो, और ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। तो इसकी पूरी टोटल लंबाई यानी ऊंचाई क्या दे रखी है, 5 में आर दे रखा है क्वेश्चन में 1.4 और 1.4। या आर बराबर मैंने निकाल लिया, 2.8 दे रखा था। इसका डायमीटर यानी व्यास उसको 2 से भाग किया तो 1.4 निकलते। 1.4 इधर घटा दो, 1.4 इधर घटा दो, तो मैंने 5 में से 2.8 सीधा ही घटा दिया, तो 2.2 सेमी बच गए, ठीक है। ये आ गया, ये तो मैंने ये निकाल लिया। अब आप देखिए, इसमें बेलन यानी सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और अर्ध गोले का आयतन यानी आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर है। तो 2 अर्ध गोले है ना, 2 हेमीस्फीयर है, तो 2 पहले ही लगा लिया। तो ये अपने पास देखो पाई और आर स्क्वायर तो सेम है, तो इनको बाहर निकाल लिया। इसका एच बच गया, प्लस बच गया, 2 जब 4 हो गया, नीचे 3 हो गया, और इसका आर हो गया, ठीक। तो ये पाई की वैल्यू रख दी मैंने 22/7, ये आपने वैल्यू रख दी, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा दिए, ये 2.2, और ये भी मैंने रख दिया इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद कर सकती हूँ, देखो 22/7, 14 × 14 कितने 196 होते, ठीक है, अपॉन तो 100 हो गया। अब आप ये 2.2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आपके पास 6 आ जाएगा, अपॉन में 3 हो गया, ठीक है। अब सोल्व करो, 22/7 × 196 अपॉन 100, इसको करो तो इसका एलसीएम ले लेंगे 3। 2.2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आ जाएगा 6.6, और ये आ जाएगा 5.6, ठीक। अब इसके अगले स्टेप में 22/7 196 अपॉन 100, और आप इसको ऐड करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, और 3 का डिवाइड करोगे, और क्या कर सकते हो आप इसे काट लो, काटना चाहो तो इससे काट सकते हो आप। देखो मैंने इसे ऐड कर लिया तो ये अपने पास आ गया 12.2/3, ठीक है। और मैंने इसको इससे काट दिया तो ये 28 बार कट गए, तो ये आ जाएगा 22 × 28 अपॉन में 100, और ये आ जाएगा, आप इसे भाग दोगे ना तो अपने पास में आ जाएगा 4.066। अब आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसको सोल्व करोगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, या फिर इसको इससे हटा दो और नीचे 1000 लगा दो। अब ये सब मल्टीप्लाई करोगे और 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट लगाओगे तो अपने पास में आ जाएंगे 2505। ये आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे आएंगे उनको लिखने की ज़रूरत है, बस पॉइंट के बाद 2 बहुत हैं आपके पास में, ठीक है। घन सेमी, सेमी का क्यूब आ गया यानी, ठीक है, एक क्यूब आ गया अपने पास में, ये आ गया। अब ये तो एक गुलाब जामुन का निकला, लेकिन उसके अंदर कितने गुलाब जामुन पूछे, 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन का कितना होगा, गुलाब जामुन कितने होंगे, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 1127.28, मैंने कर लिया है, मल्टीप्लाई करके रख दिया है, ठीक है। ये अपने पास में घन सेमी आ गया, घन सेमी, ठीक है, या सेमी के क्यूब लगा दो, एक ही बात है, ठीक। अब इसमें क्या कहा है, 30% चाशनी है, तो आप 30% चाशनी के लिए क्या करेंगे, 30% चाशनी के लिए क्या करेंगे, तो करेंगे इसको 1127.28 अपॉन 30/100% निकालेंगे ना, तो ये क्या हट गया, ये काट दो और ये 100 लगा दो, तो अपन क्या करें, 1 से 1 कट गया। अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा 338.184। आप भला ही इतना ही लिख दोगे तो भी आपके सही, आगे कुछ भी आए तो ये आपके पास में आ गया, आपके पास में सेमी क्यूब, क्योंकि ये आयतन निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो ये आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसके अगले वाला भी, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th नंबर का क्वेश्चन जो है आपके पास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है घनाभ। ये देखो पेंसिल रखी है इसमें, इसके अंदर ये कैसी आकृति है, ये आपके शेप है कोण की जैसी, तो आपके पास में 4 कोण भी आ गए,
ठीक है, 4 इंटू शंकु का आयतन भी लग गया, मतलब कोण यानी शंकु का आयतन भी। और ये जो डब्बा है ये कैसा है, घनाभ जैसा। तो ये घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन में से ये जो 4 पेंसिल खड़ी हैं इसमें से 4 शंकु घटा देंगे। आगे का शेप तो शंकु जैसा ही है ना, ठीक है। तो 4 और ये शंकु का आयतन लगा दिया मैंने। तो ये घनाभ का आयतन तो क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये आपको सीधा दे रखा है 15, 10, 3.5। मैंने इनको गुणा कर लिया तो 525 आ गया। ये 4/3 पाई की वैल्यू ये, आर की वैल्यू ये और एच की वैल्यू ये, ठीक है। आप इसको हटा दो, ये लगा दो 10, ठीक है। इसको भी हटा सकते हो 10 और इसको भी हटा सकते हो 10। तो आप इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इससे काट लो, 7 दूनी 14, 2 से काट लिया। और क्या काट सकते हो आप इसे, 3 से कुछ और कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 4/3 22 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 2/5, 2 से काट लो, 2/5, ठीक है। तो ये 5 से अपने पास में 1/5 यहाँ पे है, तो ये 5 से 5 भी कट गया। और क्या काट सकते हो, 5 से और 2 काट लो, 2 काट लिया। और क्या काट सकते हो, 2 से ये काट लिया 2 बार, ठीक है। तो अपने पास में और क्या बच गया, इस साइड में आपको कर देती हूँ थोड़ा सा, थोड़ी सी जगह बाकी है तो इस साइड कर देती हूँ मैं आपके लिए। 525 माइनस, देखो क्या क्या बच गया, 2 बच गया इंटू 22 बच गया, ठीक है। और ऊपर क्या बच गया, 5 बच गया, ठीक। 5 नहीं बचा, बस कुछ नहीं बचा अपने पास में। नीचे क्या बच गया अपने पास, 3 बच गया और 10 बच गया, ठीक। आप कर लो इससे, 2 से ये और काट लो, ये हो गया। तो ये 525 माइनस ये 22 और 3 पंजू 15, ये बच गए अपने पास में। तो ये अपने पास में 525, इसमें 22 में 15 का भाग दूंगी ना तो 1.46 के आसपास आ जाएंगे, 1.46। आगे मत करो बुलाई। अब इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये आ जाएंगे 523.5 सेमी क्यूब, ये आपके आंसर आ जाएंगे। बहुत सिंपल है वैसे मैंने छोटी सी जगह में कर दिया इसलिए आपको थोड़ा गचड़ पचड़ लग रहा है। आप अपने हिसाब से काट सकते हो जो आपको ठीक लगे, ठीक है ना। कैसे भी काटो, ज़रूरी नहीं मैंने काटा वैसे ही काटो, ठीक है। आप समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों तरफ वैल्यू सब दे रखी होती है। अब समझ में नहीं आता क्या निकालना है। इसमें क्या हो रहा है, एक शंकु भी है, मतलब एक कोण भी है, और इसमें छोटी छोटी गोलियाँ यानी गोले भी है। और अब उसने लास्ट में देखो, आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन सामने रखना, क्वेश्चन सामने नहीं रखो तो आपको कुछ से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके जो आपके पास में 5 सेमी है, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब ये बर्तन में शीशे की गोलियां, जिसमें प्रत्येक गोली की 0.5 सेमी त्रिज्या, यानी इस गोली छोटी छोटी गोलियां है ना, यानी आर बराबर यहाँ 0.5 रखना गोले की तरफ, ठीक है। इस तरफ क्या रखोगे, आर बराबर 0.5 रखना है। और इस तरफ की आर अलग है, ये रे आर, इसकी आर ये है, इसकी आर कितनी है, 5 है, ठीक है, ये रखना आप। और इसकी एस तो आपको दिख ही रही है, ये बड़ी सी 8 दे रखी है। तो उसने क्या पता है लास्ट में क्या बोला कि इसमें गोली गिरते हैं ना तो ये पानी से भरा हुआ है, तो पानी बाहर निकल जाता है। कितना भाग बाहर निकल जाता है, 1/4। तो आप इसके 1/4 आगे लगा लो, क्या लगा लो, 1/4 आगे, ठीक है। अब आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या आप काट सकते हो। अब मैंने ये एन क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे लास्ट में क्वेश्चन में लिखा है डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करो, यानी गोले की संख्या निकालनी है मुझे, छोटी छोटी गोलियों की। तो इसमें भी पूरी वैल्यू दे रखी है, इसमें पूरी वैल्यू, तो मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है नंबर ऑफ गोली, ये रही, ठीक है। तो आप इसे जो कट रहा है ना काट दो पहले ही। ये 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर नहीं कटेगा क्योंकि इसका आर अलग है, उसका आर अलग है, ठीक। इसमें क्या क्या बच रहा है, 1/4 बच रहा है। आर यानी आपके पास क्या है, 5 × 5 है। एच यानी क्या है, इसके अंदर आपके पास 8 है। इधर एन है, ठीक है। और इधर इंटू में ये 4 है, इंटू में इसकी आर कितनी है, 0.5 0.5 0.5, 3 बार है, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको, इसकी तो वैल्यू निकालनी ना, इन सब को आप अपॉन में ले आओ इनके, ताकि आराम से कट जाएंगे। मल्टीप्लाई मत करो, इजी पड़ेगा इससे। 1/4, ये कितने जन है, 5 5 8,
और नीचे ले आओ आप, क्या ले आओ, ये 4 ले आओ, ये 0.5 ले आओ, इंटू 0.5 ले आओ और 0.5 ले आओ। अब आप आराम से काटो इस क्वेश्चन को। कैसे काटोगे आप, देखो ये कटा नीचे ऊपर 10, ये कटा ऊपर 10, ये कटा ऊपर 10, तो ये तो हो ही गए, ये 2 बार कट गए, ये 2 बार कट गए, ये 2 बार कट गए, ठीक है। अब और क्या कट सकते, ये 4 से कट गया, 4 2 जा 8, 2 से ये कट गया 2 और 2 से ये कट गया, तो ऊपर कितने आ गए अपने पास, ये 5 5 जा 25 और ये कितने हो गए 4, तो अपने पास में कितने आ गए 25 को 25 चौकी 100 होते 100 गोलियाँ, ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, आप अपने हिसाब से काट लो, क्योंकि आप बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। जो पूछा जाए ना लास्ट में किसकी, उस तरफ एन लिख देना। अगर ये पूछा जाता तो मैं इस तरफ एन लगा देती और ये बटे में ले जाती, लेकिन इस गोलियों की संख्या पूछी तो ये एन लगा दिया, इन सबको मैं बटे में इनकी वैल्यू रख के, जो फालतू थे वो पहले काट दिए मैंने इसके अंदर।